मोदी सरकार सीएपीएफ से जुड़ा एक बड़ा बिल संसद में लाने वाली है। एक तरफ सीएपीएफ के जवान और सुप्रीम कोर्ट खड़े हैं और दूसरी तरफ है केंद्र की मोदी सरकार। यह बिल सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटने वाला माना जा रहा है। सीएपीएफ के 13,000 से ज्यादा अधिकारियों का करियर, प्रमोशन और सम्मान दांव पर है। सीएपीएफ बिल में क्या है, क्यों विरोध हो रहा है, बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। सीएपीएफ क्या है? सीएपीएफ यानी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स। इनको आम भाषा में अर्धसैनिक बल या पैरामिलिट्री फोर्स भी कहते हैं। सीएपीएफ में कौन कौन शामिल है? सीएपीएफ में बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, एनएसजी और असम राइफल शामिल है। ये सातों बल मिलाकर 15 लाख से ज्यादा जवान देश की सीमाओं की रक्षा करते हैं, नक्सल प्रभावित क्षेत्र में लड़ते हैं, जम्मू कश्मीर और उत्तर पूर्व में तैनात रहते हैं, साथ ही देश के बड़े बड़े इंस्टॉलेशन की भी सुरक्षा करते हैं। तो सीएपीएफ बिल के विरोध का कारण क्या है? अगर एक लाइन में बोले तो सीएपीएफ में आईपीएस अधिकारियों का दबदबा सबसे बड़ा विरोध का कारण है। अभी के नियमों में डीआईजी रैंक पर 20% पोस्ट आईपीएस के अधिकारियों के लिए डेपुटेशन यानी अस्थायी पोस्टिंग पर रखी जाती है, उनके लिए रिजर्व रहता है। वहीं आईजी रैंक पर 50% पोस्ट आईपीएस के लिए रिजर्व है। सीएपीएफ के अपने अधिकारी यूपीएससी की सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट परीक्षा से आते हैं। रिटेन, फिजिकल, इंटरव्यू सब पास करके सीएपीएफ की सेवा में आते हैं। उसके बाद नक्सल प्रभावित क्षेत्र, बॉर्डर, जम्मू कश्मीर और उत्तर पूर्व जैसे बहुत मुश्किल और खतरनाक जगहों पर 10 से 15 साल तक खून पसीना बहाते हैं। लेकिन उसके बाद जब प्रमोशन का समय आता है तो आईपीएस वाले डेपुटेशन पाए जाते हैं और नतीजा क्या होता है? सीएपीएफ के अफसर असिस्टेंट कमांडेंट या कमांडेंट पद पर ही 20 से 25 साल तक अटके रह जाते हैं। उनका करियर बिल्कुल रुक सा जाता है, प्रमोशन में रुकावट आती है। जबकि अगर सामान्यतः नियम को फॉलो किया जाए तो असिस्टेंट कमांडेंट को 13 साल में कमांडेंट बन जाना चाहिए। कई जूनियर अफसरों को पहली प्रमोशन में ही 10 से 15 साल लग जाते हैं, जिससे उनका मनोबल गिरता है और सेवा में असंतोष बढ़ता है। स्वाभाविक भी है। 2025 में मई के महीने में पूरा मामला पहुंचता है सुप्रीम कोर्ट। केस का नाम है संजय प्रकाश एंड अदर वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट के जज एएस ओका और उज्जवल हुयान की बेंच लंबी सुनवाई के बाद सीएपीएफ के अधिकारियों के पक्ष में फैसला देती है कि सीएपीएफ के अधिकारियों को ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ए सर्विस यानी ओजीएस का दर्जा दिया जाए। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने यह भी आदेश दिया कि आईजी रैंक तक आईपीएस डिप्यूटेशन को 2 साल में धीरे धीरे कम करो, यानी प्रोग्रेसिव रिडक्शन की बात कही गई। इसके अलावा 6 महीने में हर सीएपीएफ का कैडर रिव्यू करो और सर्विस रूल में बदलाव करने की बात कही गई। नॉन फंक्शनल फाइनेंशियल अपग्रेडेशन यानी एनएफएफयू और ओजीएस के सारे फायदे सीएपीएफ के अफसरों को देने का आदेश दिया गया। इससे करीब 13,000 सीएपीएफ के अफसरों को फायदा होता, तो उनको तेजी से प्रमोशन मिलता और जो करियर में अभी तक रुकावट चलती थी वो करियर में रुकावट नहीं होती। और सीएपीएफ के अफसरों का प्रमोशन होता तो जवानों को भी फायदा होता, क्योंकि ये शुरू से जवानों के साथ रहते हैं, उनके साथ भावनात्मक जुड़ाव रहता है और उनको अच्छे से समझते हैं। जबकि आईपीएस अधिकारी राज्य से सीधा डीआईजी और आईजी बनकर आ जाते हैं, उनको सीएपीएफ के सिस्टम में फिट होने में ही काफी समय लग जाता है। लेकिन केंद्र की मोदी सरकार इस फैसले पर सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका लगाती है, लेकिन 28 अक्टूबर 2025 को कोर्ट ने पुनर्विचार याचिका खारिज कर दिया और बोला कि जो पिछला फैसला था वही फाइनल रहेगा। फैसला आने के बाद सरकार ने आदेश नहीं माना और कुछ भी नहीं किया। दिसंबर 2025 में रिटायर्ड सीएपीएफ अफसरों ने केंद्रीय गृह सचिव के खिलाफ अवमानना की याचिका लगाई। फरवरी 2026 में गृह मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया, बोला कि मामला काफी जटिल है और आदेश को लागू करने में और कानून बनाने में 18 से 20 महीने का समय लगेगा। सरकार ने कहा कि कैडर रिव्यू शुरू हो गया है, लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठाया। उसके बाद अब अचानक 10 मार्च 2026 को मोदी कैबिनेट ने सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स जनरल एडमिनिस्ट्रेशन बिल को मंजूरी दे दिया और इस बिल को बजट सत्र में ही संसद में पेश किया जाएगा और ज्यादा संभावना है कि सबसे पहले यह बिल लोकसभा में आएगा। इस बिल में आखिर है क्या? यह बिल सीएपीएफ के पूरे प्रशासन, भर्ती, सर्विस नियम, अनुशासन और कामकाज को पहली बार कानून बनाकर पक्का करेगा, यानी कोडिफाई करेगा। अब तक सब कुछ एड हॉक ऑर्डर पर ही चल रहा था। डीआईजी और आईजी स्तर पर आईपीएस की डेपुटेशन को कानूनी रूप से बरकरार रखेगा, यानी 20% डीआईजी और 50% आईजी, पुराना वाला। सुप्रीम कोर्ट के धीरे धीरे कम करने वाले आदेश को प्रभावी तरीके से पलट देगा, इसीलिए विरोध भी हो रहा है। कुछ नए पोस्ट भी बनेंगे। एडीजी पोस्ट 33 तक बढ़ने की चर्चा है। आईपीएस के लिए पहली बार इतनी ज्यादा पोस्ट होगी। एसडीजी पोस्ट को कम करने की बात कही गई है और साथ ही एसपी स्तर पर भी बढ़ोतरी होगी।
कुल मिलाकर कहें तो आईपीएस डेपुटेशन को मजबूत बनाने वाला बिल लग रहा है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में इसको धीरे धीरे कम करने के लिए बोला था। जैसे ही बिल के आने की चर्चा शुरू हुई है, उसके बाद विरोध भी शुरू हो गया है। सीएपीएफ के अफसर, रिटायर्ड जवान और इंडिया गठबंधन के कई सांसद इसका विरोध कर रहे हैं। जैसे कि समाजवादी पार्टी के सांसद राम गोपाल वर्मा ने राज्यसभा में इसका विरोध किया है। उन सभी का कहना है कि मोदी सरकार आईपीएस लॉबी के सामने झुक गई। सीएपीएफ के जवान सबसे मुश्किल मिशन पर जान जोखिम में डालते हैं, आतंकवाद, नक्सल, बॉर्डर प्रभावित क्षेत्रों में काम करते हैं, लेकिन अफसरों से उनका हक छीना जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला लागू करने के लिए बात कही जा रही है। उनका कहना है कि अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला लागू होता तो प्रमोशन तेजी से होता, अफसरों का मनोबल बढ़ता, लेकिन अगर बिल आता है और पास हो जाता है तो वही पुरानी समस्या बरकरार रहेगी। एक सीएपीएफ एसोसिएशन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से बातचीत की मांग की है। इसके अलावा सीएपीएफ के एक एसोसिएशन की तरफ से देश के सांसदों को संबोधित करते हुए एक पत्र भी लिखा गया है। उसमें बोला गया है कि 15 लाख सीएपीएफ के जवान हैं और 60 लाख उनके परिवार, यानी इस बिल के आने से 75 लाख लोग प्रभावित होंगे। उनका कहना है कि संसद के अंदर सीएपीएफ के जवानों और अधिकारियों का कोई प्रतिनिधि नहीं है। ऐसे में संसद सुप्रीम कोर्ट के फैसले को न पलटे और उनका हक को बरकरार रखे। तो दोस्तों, सीएपीएफ के जवान सीमा पर, इसके अलावा नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में, आतंकवाद प्रभावित क्षेत्रों में लड़ते हुए 24 घंटे तैनात रहते हैं। उनका हक सिर्फ प्रमोशन का नहीं है, सम्मान और न्याय का भी है। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें ओजीएएस का दर्जा दिया, लेकिन अब इस बिल से लग रहा है कि पूरे फैसले को पलट दिया जाएगा। सीएपीएफ की मांग सही है या फिर गलत, या फिर मोदी सरकार जो नया बिल ला रही है वो सही है? आपको जो भी लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए।